सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजम और आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आपके सामने है डोलन्स का एक स्मॉल साइज रेफ्रिजरेटर। यहां पर इस पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि अगर रेफ्रिजरेटर की ड्रेन जो है, ड्रेन पाइप उसका ब्लॉकेज हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ड्रेन पाइप ब्लॉकेज हो चुका है और आप उसको कैसे क्लियर कर सकेंगे। दोस्तों उसका ड्रेन पाइप जो है वो आप कैसे क्लियर कर सकेंगे, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले कि इसका ड्रेन का पाइप जो है एक यहां से जाएगा, आप इसका होल भी देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसके नीचे वाले खाने पर आप अगर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो फ्रीज की प्लेट है, कूलिंग प्लेट, और उसके नीचे बिल्कुल आप अगर देखेंगे तो आपको एक ये ड्रेन लेवल बना हुआ है, ये ड्रेन आपको मिलेगी। दोस्तों हर कंपनी का अपना अपना डिजाइन होता है। वैसे नीचे वाले खाने में आपको सिंपल यहाँ पर ही ड्रेन मिलेगी। ये डायरेक्ट कूल फ्रिज की हम बात कर रहे हैं जो मोस्टली ज्यादा यूज होती है, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर। उसकी ड्रेन जो है वो ब्लॉकेज हो जाए तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर ब्लॉकेज हो जाए तो यहाँ पर आपका वाटर जो है वो खड़ा रहेगा। वो वाटर आपको किसी कपड़े के जरिए से निकालना पड़ेगा या वैसे ही, तो वो यानी कि यहाँ से आगे नहीं जाएगा आपका पानी। अगर नीचे वाली ड्रेन ब्लॉकेज हो जाए तो यहाँ पर भी सिंपल ऐसे ही पानी ऊपर तक आ जाएगा और यहाँ से आपके रेफ्रिजरेटर में ही पानी टपकता रहेगा और यहाँ से बाहर को भी निकलेगा। दोस्तों तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपल मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ से भी कोई स्टील वायर ले सकते हैं। मेरे पास एक एक्स्ट्रा कैपिलरी ट्यूब है, तो इसको मैं सिंपल यहाँ पर यूज करूंगा। इसके होल पर यहाँ पर आप ये जो होल है दोस्तों, इसमें आप कैपिलरी ट्यूब को, स्टील वायर आपके पास जो भी है, इस होल को आप अच्छे से वॉश करेंगे। इसके जरिए से कोई भी कचरा होगा तो वो इससे अच्छे से निकल जाएगा। तो फिलहाल इसमें कोई कचरा नहीं है तो इसमें आप ऐसे ही अच्छे से लगा सकते हैं। इसमें होल है, अभी आपने देखा था। तो होल जो है वो बैक रेफ्रिजरेटर की जो इसका कंडेंसर है पीछे बैक साइड पर, उसकी तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अच्छे से यहाँ से जितना कचरा वो निकाल लेंगे। इसमें फिलहाल कचरा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने अभी आपको होल दिखाया था। तो यहाँ पर अब मैं चलता हूँ बैक साइड पर। इसी होल को हम बैक साइड से अभी देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं बैक साइड पर रेफ्रिजरेटर के आ चुका हूँ और यहाँ पर इसका कंडेंसर है। तो सबसे पहले मैं इसका कंडेंसर जो है वो यहाँ से इसके जो स्क्रू लगे हुए हैं वो मैंने ऑलरेडी ओपन किए थे। तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले ओपन कर लूंगा। इसके जितने भी स्क्रू लगे हैं, यहाँ पर 4 स्क्रू लगे होते हैं दोस्तों। एक ये है और एक आपको नीचे नजर आएगा और एक इस तरफ और एक फिर आपको नीचे नजर आएगा। ये कंडेंसर जो है ये डेड मेरे पास रेफ्रिजरेटर पड़ी थी ताकि मैं इस पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। इसको हम अलग कर लेंगे दोस्तों, इसके कंडेंसर को। और नीचे आप देख सकते हैं कि इसका जो कंप्रेसर है वो अलग ही है, यानी कि इसके पाइप वगैरह नहीं लगे हुए। मैंने नीचे के स्क्रू ओपन किए हुए हैं। और अब मैं इसकी जो बैक साइड पर ड्रेन सिस्टम है वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका जो स्क्रू है उसको ओपन कर लूँगा। मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है दोनों स्क्रू को। तो इसको कंडेंसर को मैं उतार लूँगा ताकि आपको इसकी ड्रेन पाइप जो है वो अच्छे से नज़र आए। और यहाँ पर अब दोस्तों इसकी बैक साइड पर आपको ड्रेन पाइप जो है वो नज़र आ रहा है। ये इसका जो ऊपर वाला अभी मैंने आपको ड्रेन पाइप दिखाया था वो सीधा इधर आ रहा है और यहाँ से सीधा पाइप के ज़रिए से यहाँ पर नीचे आ रहा है। और यहाँ पर इसकी ट्रे होती है, वाटर ट्रे, ठीक है दोस्तों। और वाटर ट्रे से होता हुआ इन पाइपों के ज़रिए से जो इसके आगे ट्रे होती है उसके ऊपर आ जाता है और हम वहाँ से निकाल कर पानी को हम निकाल सकते हैं बाहर। तो अब यहाँ पर जो है सिंपल तरीका हम इसको कैसे वॉश कर सकते हैं दोस्तों, ये जो है इसको आप सिंपल ऐसे ही, ये पाइप तो ब्लॉकेज नहीं होता क्योंकि इसमें काफ़ी होल बड़ा होता है और ये ब्लॉकेज बिल्कुल भी नहीं होता, फिर भी आप इसको भी वॉश कर सकते हैं। अब ये जो यहाँ पर चीज़ लगाई गई है इसको आप सिंपल वैसे ही बाहर निकाल लेंगे और इसको आप अच्छे से देख लेंगे, इसको आप अच्छे से वॉश भी कर सकेंगे। इसमें भी इतना कचरा वगैरह नहीं आता। ये जो इसके अंदर अब होल है हम उसको वॉश करेंगे कैपिलरी ट्यूब के जरिए से। और कैपिलरी ट्यूब हम सिंपल अब यहाँ पर लगाएंगे इस होल में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक पाइप नजर आएगा इस होल में और उस पाइप को उस पाइप में अक्सर कचरा वगैरह आ जाता है। तो आप इस पाइप को कैपिलरी ट्यूब के जरिए से आप इसको अच्छे से ऐसे वॉश कर सकेंगे दोस्तों।
तो इसमें जितना कचरा होगा दोस्तों वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपिलरी ट्यूब जो है वो अच्छे तरीके से अंदर जा चुकी थी और इसको अच्छे से हम ऐसे वॉश कर सकते हैं दोस्तों। ड्रेन पाइप को ऐसे अच्छे से हम वॉश कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये तो ऊपर वाली ड्रेन थी। अब यहाँ पर जो मैंने आपको फ्रंट से दिखाई थी नीचे वाली ड्रेन दोस्तों, वो ऑलरेडी जो नीचे वाली ड्रेन होती है दोस्तों वो हमारे कंप्रेसर के यहाँ पर ऊपर ही आ जाती है। यहाँ पर अगर आप देख सकेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगी, शायद आपको नज़र ना आए, यहाँ पर होती है अक्सर की नज़र आ जाती है, लेकिन ये इसकी यहाँ पर है और यहाँ से डायरेक्ट वो ट्रे पर आ जाता है उसका पानी और वो डायरेक्ट यहाँ से इस पाइपों के जरिए से इसकी फ्रंट ट्रे पर चला जाता है। तो दोस्तों ये तरीका जो मैंने आपको बताया है ये है इसकी ड्रेन को वॉश करने का तरीका। सिंपल इतना सिस्टम, छोटा सा सिस्टम है इसका। एक होल ऊपर है और एक नीचे है होल, और उसका बैक साइड पर सिंपल कंडेंसर को आप मूव करेंगे तो उसके पीछे आपको उसका पाइप नजर आ जाएगा और उसका जो भी सिस्टम है यानी कि ड्रेन पाइप सिस्टम वो सारा आपको नजर आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है आपको इसकी ड्रेन वॉश करना आ गई होगी कि अगर कोई कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो कि ड्रेन पानी बाहर ना निकल रहा हो तो आप कैसे उसको वॉश कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को फुली फॉर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।